हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएल ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड अगार के बारे में। ब्लड अगार क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रिपरेशन हम इसकी कैसे करते हैं, अल्फा हीमोलिसिस क्या होता है, बीटा हीमोलिसिस क्या होता है और गामा हीमोलिसिस क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारा ब्लड अगार होता है वो एक एनरिच्ड मीडिया होता है। इसके बाद पॉइंट है हमारा, इसका जो प्रिपरेशन करते हैं वो 5% शिप ब्लड को ऐड करने के बाद करते हैं, मतलब उससे इसकी प्रिपरेशन होती है। इसके बाद जो थर्ड वाला पॉइंट है वो है ब्लड अगार का जो पीएच होता है वो 7.2 से 7.6 होता है। इसके बाद हम गाइस इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो यार, पहले क्या होता था, जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते थे उनको मिला के हम ब्लड अगार को बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ब्लड अगार का पाउडर आता है, उसको मिक्स करना होता है, उस पर लिखा होता है कि कितने ml में हमें कितना ये ऐड करना होता है। तो गाइस, सबसे पहले हमारे यहाँ पे पॉइंट है डिसॉल्व ब्लड अगार पाउडर इन 1 लीटर सॉल्यूशन एंड मिक्स वेल। जितना भी इस पे 1 लीटर में डालना हो लिखा होता है वो आपको डाल देना है ब्लड अगार पाउडर, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें इसको ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi प्रेशर फॉर 15 मिनट। हमें क्या करना है, इसको ऑटोक्लेव करना है 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 psi प्रेशर होना चाहिए, और उसको 15 मिनट के लिए हम ऑटोक्लेव कर देते हैं। इसके बाद कूल इट अराउंड 45 to 50 डिग्री सेल्सियस। गाइज, उसको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब उसका टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाए, उसमें ऐड स्टेरॉइल ब्लड एंड मिक्स इट। उसके बाद हमें उसमें स्टेरॉइल ब्लड ऐड कर देना है और उसको मिक्स करना है। इसके बाद क्या करना है, पोर इन कल्चर प्लेट, उसको कल्चर प्लेट में पोर कर देना है। इसके बाद गाइज हम इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ब्लड अगार का इंपॉर्टेंस क्या होता है। गाइज, ब्लड अगार फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, मतलब ब्लड अगार में क्या होता है, फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये फास्टिडियस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो वो उन्हें ब्लड अगार में मिलता है। इसके बाद ब्लड अगार डिफ्रेंशिएट बेस्ड ऑन हीमोलिसिस, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। ब्लड अगार क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है हीमोलिसिस के बेसिस पे कि कौन सा अल्फा हीमोलिसिस कर रहा है कंप्लीट, कौन सा बीटा कर रहा है, कौन सा गामा कर रहा है। तो इसमें भी जो स्पेशली हम कौन सी स्पीसीज़ के लिए करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज़ के लिए हम करते हैं। इसके बाद गाइज हम देखते हैं हीमोलिसिस इन ब्लड अगार। ब्लड अगार में हीमोलिसिस किस तरह से होता है। तो गाइज हम पहले देखते हैं कि हीमोलिसिस होता क्या है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन मीडिया बाय बैक्टीरियल एंजाइम्स इज कॉल्ड हीमोलिसिस। तो गाइज क्या होता है, बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं कुछ मीडिया में, वो क्या करते हैं, आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, आरबीसी का लाइसिस कर देते हैं, उसी को हम हीमोलिसिस बोलते हैं। अब देखते हैं गाइज टाइप्स ऑफ हीमोलिसिस। हीमोलिसिस के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है अल्फा हीमोलिसिस। अल्फा हीमोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल हीमोलिसिस। अल्फा हीमोलिसिस को हम पार्शियल हीमोलिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आरबीसीज होती है वो पार्शियली ब्रेक डाउन करती है, पार्शियली लाइसिस हो जाता है आरबीसी का। इसके बाद सेकंड पे आता है बीटा हीमोलिसिस। बीटा हीमोलिसिस इज आल्सो नोन एज कंप्लीट हीमोलिसिस, क्योंकि गाइस बीटा हीमोलिसिस में आरबीसी का कंप्लीट लाइसिस हो जाता है, एक क्लियर जोन बन जाता है, उससे हम पहचान कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है गामा हीमोलिसिस। गामा हीमोलिसिस में कोई हीमोलिसिस नहीं होता। तो गाइज अब देखिए, आप पहले नंबर पे देख सकते हैं ये है अल्फा हीमोलिसिस, मतलब आरबीसी का पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं हुआ, पार्शियली ब्रेकडाउन हुई है आरबीसी। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं बीटा हीमोलिसिस। साफ साफ क्लियर जोन हमें नज़र आ रहा है कि आरबीसी पूरी तरह से ब्रेकडाउन कर चुकी है, इसका लाइसिस हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे देखो गामा हीमोलिसिस है। गामा हीमोलिसिस में मतलब कोई भी हमारा जो आरबीसी है उसका कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम नो हीमोलिसिस। इसके बाद हम एक एक करके अब ये जानते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा आता है अल्फा हीमोलिसिस। अल्फा हीमोलिसिस होता क्या है, तो गाइस पार्शियल लाइसिस ऑफ आरबीसी टू प्रोड्यूस ए ग्रीनिश ग्रे और ब्राउनिश डिकलोरेशन अराउंड द कॉलोनी। क्या होता है गाइस, ये अल्फा हीमोलिसिस में जो आरबीसीज होती है उसका पार्शियल लाइसिस होता है, मतलब पूरी तरह से वो नहीं टूटती, हल्की हल्की टूट जाती है। उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ग्रीनिश ग्रे और ब्राउनिश कॉलोनी हमारी अराउंड द कॉलोनी हो जाती है, मतलब ये कलर प्रोड्यूस कर देती है, ग्रीनिश ग्रे या ब्राउनिश हो जाता है। तो गाइस इसका जो एग्जांपल है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। उसके और भी एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी लिया, ये भी एक एग्जांपल है इसका ही। तो गाइस अब यहाँ पे देखिए, इमेज से आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मैं ये जूम कर रहा हूँ, ये अल्फा हीमोलिसिस है, इसका ना कंप्लीट लाइसिस नहीं हो रहा, ये पार्शियली, ये इसका इनकम्प्लीट लाइसिस हो रहा है, पार्शियल लाइसिस हो जाता है। इसके बाद गाइस आता है हमारा बीटा हीमोलिसिस। बीटा हीमोलिसिस इज द कंप्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसी। बीटा हीमोलिसिस में क्या होता है, आरबीसी का कंप्लीट लाइसिस हो जाता है, पूरी तरह से ब्रेकडाउन कर जाती है, रिजल्टिंग इन ए क्लियर कलरलेस जोन अराउंड द
कॉलोनियन अंडर द कॉलोनी। तो गाइज आप देख सकते हैं कि बीटा हीमोलिसिस ये पहले नंबर पे दिया है, क्लियर जोन बन रहा है, कंप्लीट लाइसिस हो रहा है, अलग ही पहचान हो रही है इसकी कि ये बीटा हीमोलिसिस है। तो गाइज इसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस फायोजेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टीज। तो गाइज इसके 2 एग्जांपल है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, ये है गामा हीमोलिसिस। गामा हीमोलिसिस में क्या होता है कि इन गामा हीमोलिसिस नो लाइसिस ऑफ आरबीसी एंड देयर इज नो कलर चेंज इन द मीडियम। तो इस गामा हीमोलिसिस में हम देख सकते हैं कि कोई लाइसिस नहीं होता। ये तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई लाइसिस नहीं हुआ गामा हीमोलिसिस में, और कोई भी मीडियम में कोई कलर चेंज भी नहीं होता। और इसका जो एग्जांपल है वो एंट्रोकोकस स्पीसीज़ है। तो गाइज़ आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जामुन एबिलिटी ट्यूटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए